हम पहुंचे हैं स्वामीनारायण छपिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आप देख सकते हैं इस छपिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा, जहां पर जर्जर भवन और गंदगी का लगा अंबार, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही संक्रमण बीमारी फैलने का दे रहा दावत। चारों तरफ अब इस बिल्डिंग को दिखाएं कि कितनी जर्जर बिल्डिंग पर वो है जहां गंदगी का अंबार लगा। वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक महोदय के द्वारा कोई इस पर उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जहां पर चारों तरफ ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चाहे आवास हो या स्वास्थ्य केंद्र। अब देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम गंदगी का, जैसे ये दिख रहा है, इधर दिखाएं, जहां पर गंदगी, जहां पर संक्रमण रोगों को फैलने की आशंका, जहां पर सरकार के द्वारा स्वच्छता भारत मिशन अभियान के तहत दिखाया जाता है। यह है आवास जहां पर कर्मचारी निवास करते हैं। अब ये देखिए, यहीं पर सब इतनी गंदगी का वो लगा है। अब ये है आवास, दिखा रहे हैं कि कैसे उसको जूम करके दिखाएं कि जहां पर कर्मचारी निवास करते हैं। यह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया के चिकित्सा अधिकारी का आवास, जहां पर ही जीव जंतु और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, जहां पर पूरी गंदगी व्याप्त है, जहां पर योगी सरकार के इनको कोई डर नहीं है, जहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त स्वास्थ्य विभाग, जहां अपनी कमियों को छुपाने के लिए रोज़ नए नाटक करते हैं। और वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया का बुरा हाल है। इसकी कई घटनाएं कई बार उजागर हो चुकी हैं, जहां पर अब इसको दिखाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हेडलाइन। यह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया, जहां पर अधीक्षक तो मौके पर मौजूद नहीं हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे अंदर चल के कि यहाँ अब ये दिखाते हैं, जहाँ इसके स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ही लगा है ट्रांसफार्मर, जहाँ पर इस पर कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जहाँ पर इस पर लाइट भी उतर आती है, लेकिन कोई उच्च अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। कोई बड़ी घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर कि करंट उतरता है, करंट उतरने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग महकमा अपने मस्ती में ही चूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के द्वारा कानून का पालन करने का जो निर्देश है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन वो हमेशा मूक दर्शक बने नज़र आते हैं। अब हम स्वास्थ्य विभाग में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सीएम कनौजिया। आपका क्या काम है? सर जी हम अपना इंटरेस्ट करने हैं। पर्ची कौन काटता है? ये भैया बताइए। तो गायब रहते हैं क्या? कहाँ गए थे? डॉक्टर साहब बुलाए थे अभी आए। पर्ची काटने वाले को भी डॉक्टर का काम पड़ता है? ऐसे कहते हैं जैसे जी। जरूरत क्या नाम है आपका? आएंगे सर ना। क्या नाम है? आकाश। तो क्या करते हैं आप? पर्ची काट रहे हैं। तो पर्ची काटते हैं, यानी जो होंगे कहाँ घूमते? अभी तो साहब से बात करिए, अभी बुलाए दे रहे हैं। वो तो भी बात ही कर लेंगे हम। रहना क्या, चलना भी दुश्वार है, जहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर गंदगी नज़र आती है, जहाँ पर इसकी स्मेल इतनी बुरी होती है कि यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं। यहाँ पर किसी के द्वारा कोई सफाई कार्य नहीं किया जाता है। एकदम कौन देखा सकता है कि ये है, यहाँ पान थूक थूक के लोग वो करते हैं। जूम करके दिखाने की कोशिश करें उसको। अब हम बात करेंगे कुछ कर्मचारियों से। यहाँ पर कौन स्टाफ हैं इस वक्त मौजूद? आप हैं? आपका क्या नाम है? बबीता चौधरी। तो जैसे यहाँ पर ये बदबू करता है, तो इसके लिए कभी आप लोग बोली नहीं कुछ? नहीं बोलते हैं तो साफ सफाई होती रहती है, तभी इसमें आता ही आता है, पता नहीं कैसे तो क्या फिनाइल से इसकी धुलाई नहीं होती? होती है। तो अगर फिनाइल से होती है तो कैसे ये होता गंदगी? होता है, डेली सफाई होती है, फिर भी इसमें आती है। अधीक्षक- बाहर से आओ तो इसमें आती है यहाँ पे। अधीक्षक कौन है आपके? डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। इस वक्त मौजूद होंगे? हाँ। हाँ, मौजूद कि नहीं है मीटिंग में? ये नहीं पता, मॉर्निंग में थे, मीटिंग हो सकता है, मीटिंग में गया हूँ। यहाँ कितने स्टाफ हैं? यहाँ पे 4 हैं। यहाँ क्या होता है? डिलीवरी होती है। और ऊपर क्या है? ऊपर NHM कार्यालय है, NHM ऑफिस। ये है डिलीवरी कक्ष। हाँ, डिलीवरी वार्ड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है इसका नीचे का, जहाँ पर सफाई के लिए अभियान चलाया जाता है योगी सरकार के द्वारा, और खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। ना कोई सफाई है, ना कोई सुविधा, केवल कागजों में ही पूरी सुविधा दिखा दी गई है, जहाँ पूरी तरह से
सामुदायिक केंद्र छपिया भ्रष्टाचार में लिप्त नज़र आते हैं। ये है, जैसे ये देखिए इस पर क्या है। अब हम दिखाना चाहेंगे कोल्ड चेन रूम, जहाँ पर वैक्सीन रखी जाती है इनकी। ये कोल्ड रूम चेन है। यहाँ पर क्या रखा जाता है? वैक्सीन। क्या नाम है आपका? हमीदुल्ला। तो आप ही के चार्ट में ये है? जी। तो वैक्सीन यहीं पर रखती है। और कहाँ इंजेक्शन लगता है कोरोना का? बाहर लगता है। बाहर लगता है जी। ये है दवा वितरण कक्ष, जहाँ पर फार्मेसी द्वारा दवा वितरण किया जाता है। कहाँ पे भैया? आपका क्या नाम है? शुभ से? चंद्रशेखर शुक्ला। तो ये दवा वितरण आपके द्वारा कराए जाते हैं? हाँ, हमारे द्वारा करा है, मतलब हम अप्रेंटिस फार्मासिस्ट सभी लोग कर रहे हैं। तो क्या सारी दवाएं उपलब्ध हैं? हाँ, सब दवाएं उपलब्ध हैं। कोई बाहर की बाहर की दवा नहीं लिखा जा रहा है। नहीं लिखा? जैसे यहाँ पर कुछ गंदगी है अंदर जो स्मेल आती है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कहाँ पे? जैसे वहाँ जो डिलीवरी वार्ड के पास जाइए। अब वो तो हम नहीं बता पाएंगे, उसको अधिकारियों से पूछिए। लेना चाहते थे ऑन करो। इस वक्त कार्यवाहक अधीक्षक वही हैं। हाँ। आलोक सर बताएं, वो नीरज गुप्ता जी बताएंगे। चलिए साहब नमस्ते। बैठेंगे नहीं सर? जैसे हम आए थे सर आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है चारों तरफ। बाहर हाँ, अंदर गंदगी नहीं है, लेकिन जैसे वो डिलीवरी वार्ड है, वहाँ पर जाइए तो कुछ स्मेल टाइप की आती है, जो फिनाइल से कभी धुलाई नहीं हुई। और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हमें लगता है रंगाई भी नहीं हुई है अभी तक। पूरी दीवारों को पान खा के थुके हैं। पिछली बार शायद इसके लिए गड्ढा बनवाया गया है। यस सर। तो सर जैसे सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं स्वच्छता भारत मिशन के तहत कि साफ़ सुथरा हो, लेकिन अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही संक्रमण बीमारी फैलने की आशंका हो तब क्या कहेंगे? ये तो बहुत ज़रूरी है। आजकल संचारी रोग कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं, और साफ़ सफाई, पानी नहीं इकट्ठा हो, गंदगी इस तरह से नहीं इकट्ठा हो, ये सब हमारे कर्मचारी ध्यान भी देते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं स्वयं इसका संज्ञान में लेकर के। और यहीं पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जहाँ पर कुछ मरीजों ने बताया कि इससे करंट उतरता है। ट्रांसफार्मर के लिए हम इंचार्ज साहब से बता देंगे अगर ऐसी कोई बात है। चिकित्सा अधीक्षक कक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया, जहाँ पर सीट खाली नज़र आ रही है। कहाँ होंगे इनकी अभी तक कोई जानकारी किसी ने नहीं दी है। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग में हैं। मीटिंग में होने के बावजूद क्या करते हैं कि यहाँ का सफाई अभियान इस क्षेत्र में नहीं पड़ता। ये है शौचालय इनका, जहाँ पर पूरे गंदगी से पटा हुआ है, जहाँ सरकार लाख कोशिश अपनी मंशा कर ले, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उस पर ध्यान देने का कभी जोखिम नहीं उठाते हैं। लगता है कि इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया के अधीक्षक को नहीं है कानून का डर। जहाँ पर बिल्डिंग को भी देखा जा सकता है, जहाँ पर इसकी रंगाई पुताई कई वर्षों से नहीं हुई। वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और गंदगी जैसे कई आरोप लगाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नल है, जब नल के पास ही इतनी गंदगी है तो संक्रमण नहीं फैलेगा तो क्या फूल की खुशबू आएगी यहाँ। लेकिन यहाँ पर अधीक्षक महोदय अपने मस्ती में ही चूर रहते हैं। इनके ऊपर कई बार उंगलियाँ उठ चुकी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ये देन है कि जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डटे हुए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बेखबर हैं, जहाँ पर यहीं पर विश्व स्थल पर अपने पर्यटन में नाम रोशन करने वाले घनश्याम महाराज की जन्मस्थली छपिया है, जहाँ पर कई राज्यों से और विदेश से भी पर्यटक आते हैं। यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ उनके इलाज की व्यवस्था होती है। लेकिन जब यहीं पर विश्व के नक्शे पर अपने कदम रख चुके घनश्याम महाराज जी की जन्मस्थली जो विश्व के पटल पर वो है, और वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नज़ारा देख सकते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की यह देन है कि ना यहाँ पर कोई रंगाई पुताई है, बिल्डिंग को देखा जा सकता है, ना कोई पानी की व्यवस्था ठीक से है, और चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अब यह है अधीक्षक का आवास,
देख सकते हैं कि इसकी रंगाई पुताई तक अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि अधीक्षक अपनी मनमानी पर उतर आते हैं, कड़े रुख अपनाने के सिवाय लचीला रुख अपना के उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा है, जहाँ पर मरीज आते हैं वो और मरीज बन के ही यहाँ से जाते हैं। सरकार के द्वारा भारत स्वच्छ मिशन के तहत साफ सफाई अभियान का चला गया, लेकिन इस छपिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इनका कोई असर नहीं है। मैं छपिया मंदिर से बीके ओझा की रिपोर्ट।